पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स की हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। चंद्रशेखर जी ये सब चीज़ को अपना देख रहे थे, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स के रूप में देखे, क्योंकि उनकी फ़ोटो नहीं आएगी ना। राजनीति करने वाले की फ़ोटो विशेष है। केवल मंथन, केवल पेपर में बयान दे देने से और कह देने से काम नहीं होता है। तीसरी आंख तो खराब है, तो तीसरी आंख को पहले दुरुस्त करे पुलिस प्रशासन। जिस अवसर से विकास करना था वो विकास नहीं हो पाया, और ना उम्मीद है कि अगले 66 वर्ष में हो पाएगा। 66 वर्ष हो चुके हैं और हम स्थापना दिवस के नाम पे जीरो है। वजह गंदी राजनीति और अफसरशाही भी है। वो बेहतर दिखला सकते हैं, जो बाहर से आएंगे लोग उनको बेहतर लगेगा, धनबाद नगर निगम बेहतर है, लेकिन समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धनबाद कोयलांचल की जान, जो कहता है धनबाद वही कहता है कोयलांचल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, 66 साल बाद यही कह रहा है धनबाद। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। धनबाद 1956 में 24 अक्टूबर को मानभूम से अलग होकर धनबाद को एक जिले का दर्जा मिला। 66 वर्ष कम नहीं है विकास के लिए। विकास के पैमानों पर धनबाद कितना आगे है और कितना पीछे, इसकी पड़ताल के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमार मधुरेंद्र सिंह जी। आज की इस पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि धनबाद के लिए कैसे रहें ये 66 वर्ष। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज चित्रगुप्त पूजा भी है, उसकी भी शुभकामनाएं आम वासियों को, और छठ पूजा की भी शुभकामनाएं आप सभी को। सर, 66 साल में धनबाद को बिजली, पानी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से भी मुक्ति नहीं मिल पाई है। आमतौर पर दलगत राजनीति बहुत होती है। बीजेपी वाले कांग्रेस पर और कांग्रेस वाले दोषारोपण करते हैं बीजेपी पर। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहा जो आज तक धनबाद को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, धनबाद का क्षेत्रफल वही है, पुराना ही क्षेत्रफल है, कोई इसमें विकास नहीं हुआ है। इससे कट के अलग अलग क्या नाम है जिला आपको बन गया जरूर है। पहले मानभूम से कटा था तो उस समय चास, गिरिडीह, उरीडीह करीब सब एक साथ में था, लेकिन धीरे धीरे चास अलग हो गया और भी जिले बगल में अलग अलग हो गए। हमारा क्या नाम है दुमका तक क्षेत्र, चाहे जामताड़ा तक क्षेत्र पड़ता था, लेकिन अब सभी जगह छोटी हो गई। और धनबाद का विकास उस समय अगर 2 लाख लोग होंगे या 2.5 लाख होंगे 66 वर्ष पूर्व, तो आज हैं 20 लाख रुपये। लेकिन उस तरह का विकास में घर लोग बना लिए, परिवार बट गया, परिवार का भाग बट गया, लेकिन वही संकीर्ण रास्ते रह गए। आज भी डेवलपमेंट के नाम पे अगर रोड पे अगर कोई 2.5 फुट आगे घर बना लिया है तो उसको देखने के लिए विभाग के पास कोई चीज़ सही चीज़ उपलब्ध नहीं है। उसके बाद है कि जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग के पास बल नहीं है, उपयुक्त बल उपलब्ध नहीं है। वो ट्रैफिक किस ढंग से संभाले? अगर 200 की यहाँ इंक्वायरी है तो 200 की जगह पता चलता है कि इनको 60% मिले हुए हैं, तो 60% पे पूरे जिला को वो क्या देखेंगे? तो ये सब उपलब्धता है। और सभी चीज़ ट्रैफिक सिग्नल एक विभाग, अगर ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस को ही वो सिग्नल की जिम्मेवारी देनी चाहिए, चाहे जो भी चीज़ की जिम्मेवारी देनी चाहिए, या PWD के साथ उसका समावेश करके उससे आपस में दोनों का PWD सड़क बनाएगा, PWD सड़क बनाएगा तो ट्रैफिक विभाग को उसके साथ सामंजस्य करके और आपस में तालमेल बैठा के जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय और SSP महोदय के बीच में तालमेल बैठा के उपयुक्त चीज़ करना चाहिए। होता क्या है कि अब नगर निगम क्षेत्र है तो नगर निगम उसका आपको ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था करेगा। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम अपना ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था किया या क्या नाम है कैमरा का व्यवस्था किया, वो किसी कारण से, कोई भी कारण से अंडरग्राउंड वायरिंग या कुछ केबलिंग में वो कट गया तब वो इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैफिक DSP या SP जो भी हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि नगर निगम हमको बना के देगा तब फिर से चालू होगा। तो
व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? आपको एक चीज़ गलत नज़र आ रही है, तब तक वो तार ही कट गया, तो उसका भी कवरेज आपका कट गया। आपको पता ही नहीं कि उस पर क्या रिकॉर्डिंग हुआ था, रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल पा रहा है, वो भी वॉश आउट हो गया। तो आप तो फ्री हो गए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम देखेंगे क्या, तो जो करेंगे अच्छा बेहतर करेंगे। तो ये राज्य सरकार को या जिला प्रशासन को या एसएसपी महोदय को या ट्रैफिक डीएसपी को या नगर आयुक्त को, सबको आपसी सामंजस्य बना के एक विभाग के साथ सामंजस्य, एक आदमी को लोड देना होगा, तो वही आदमी को काम कर। जिस विभाग का लोड है, ट्रैफिक विभाग का लोड है, तो ट्रैफिक विभाग को ही लोड देना होगा कि हम आपको ठीक है धन मुहैया करा देते हैं, अपनी तरफ से फंड मुहैया करा देते हैं, लेकिन टोटल कमान आप संभालिए, तब ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। अगर वो कहीं रोड है, कहीं पुल है, कहीं कहाँ है, क्या है, तो उनकी जिम्मेवारी बन जाएगी ना कि 110% हम ही को देखना है, तब वो चीज़ सुदृढ़ होगी। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि नहीं ये विभाग बहुत सी सुधर जाएगी तो ट्रैफिक व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। सर, किसी भी शहर के विकास में आधारभूत संरचनाओं का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी सड़कें कैसी हैं, रेलवे से आपकी कनेक्टिविटी कैसी हैं, एयरवेज से कनेक्टिविटी कैसी हैं। धनबाद में एयरपोर्ट का मामला बहुत ही गर्म मुद्दा है और सांसद को भी इस पर बहुत बार घेरा गया है। साथ ही साथ फ्लाईओवर, गया पुल जैसे कई मामले हैं जो खासकर रोडवेज को लेकर जब बात होती है धनबाद में, तो ये मामले हैं जो उठते रहते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? देखिए, जब आपने बात की फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर जो भी हम लोगों के यहाँ बैंक मोड़ और नया बाज़ार को जोड़ता है, उस संबंध में मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रयासरत हूँ। उसमें जांच भी हुई है, पीडब्ल्यूडी की टीम और उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के जो भी इंचार्ज हैं वो आके जांच पड़ताल करके गए हैं कि कितना है, और उसमें वो अपना एस्टिमेटिंग करके और उसमें कहे हैं कि अगर ये एस्टिमेट करके रिपेयर हो जाएगी तो नियर अबाउट 20 से 25 साल वो पुल चलेगा। लेकिन पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स की हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो एक अलग रूट बनाएंगे। एक अलग रूट बनाने के चक्कर में पता चलता है कि वो पोजीशन वो वहीं रह जा रहा है। पता चला वो 20-25 साल की जगह के 2-3 साल में ही ढाके नीचे चला जाएगा, ना ये बनेगा ना वो बनेगा, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर है। तो यहाँ पे ये जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि पहले उसको रिपेयर करा लें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया किधर से किधर कहाँ रास्ते से दूसरे पुल को डाइवर्ट करना है वो करें। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधि ही रोक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपना अच्छा बनने के लिए, या हम जनप्रतिनिधि हैं, अगले बार हम विधायक सांसद चुने जाएं, इस और उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती कि पुराना जो चीज़ है उसको सही करे। वो नहीं, वो पहले नहीं अपने फ़ायदे की चीज़ कि हाँ हमारा अगला 5 साल कैसा अच्छा होगा, वो चीज़ सोचने लगते हैं। तो इनकी सोच को वहाँ पे चेंज करके पहले वो जो मुद्दा, पुराना मुद्दा है, उसको सही करके उस पुल को सही करना होगा। तभी आज हमारे यहाँ जाने आने का साधन ही नहीं रहेगा, तब आएंगी कहाँ से, किस ओर से जाएंगी? तो उस और इन लोग का ध्यान नहीं है। तो जब तक ध्यान नहीं होगा तो कहीं पुल और पुलिया का विकास नहीं होगा। और सभी आपको बताया ना, पहले भी मैंने बताया कि डिफरेंट विभागों का बीच में स्थल है। वो स्थल में इतने ऑब्स्ट्रक्शन है कि कभी रेलवे रोक करा देता है, कभी पीडब्ल्यूडी रोक कर देता है, कभी जिला प्रशासन रोक कर देता है, कभी नगर निगम रोक कर देता है। एक काम को करने में पता चलता है कि 16 विभाग हैं, 16 विभाग में आपसी सामंजस्य नहीं है। एक विभाग लिख के रांची भेजेगा, दूसरा विभाग फिर रांची लिख के भेजेगा, तीसरा विभाग फिर रांची लिख के भेजेगा, चौथा विभाग केंद्र सरकार को लिख के भेजेगा। तो ये 1 साल तक ये चक्रव्यूह में ऐसे ही 12 महीना घूमते रह गया। 12 महीना ऐसे घुमा, 12 महीना फाइल में घुमा, 24 महीना हो गया। आगे 36 महीना में अगर फिर जाएगा, फिर बजट पास होके आएगा, तब वो काम होगा। तो एक टर्म ऐसे ही जनप्रतिनिधि का ख़त्म, और 5 वर्ष इसी तरह से हम बुड़बक बन के झूलते रहे। यही है विकास। सर, कोई भी शहर इसीलिए खास होता है कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। मुंबई की जब भी बात होती है तो लोग वहाँ के नगर निगम उस पर सवाल उठाते हैं। धनबाद में 2006 में नगर निगम अस्तित्व में आया, बहुत अच्छा काम भी कर रही है नगर निगम। आई लव धनबाद, जगह जगह होर्डिंग्स, जगह जगह वर्टिकल गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। परंतु एक अलग चेहरा भी है धनबाद नगर निगम का। आवारा पशु नगर निगम के कंट्रोल में नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बोली कि नगर निगम के आई लव धनबाद, चाहे कहीं कोई पुरानी वस्तु को लगा के उसको सौंदर्यीकरण करके दिखलाना, वो विकारबान चौक पे भी अभी हाल फिलहाल में चालू है। कोई पुराना डोजर डंपर लगा हुआ है, चाहे रोलर लगा हुआ है। ये विकास नहीं, इससे विकास नहीं होती है। ये है कि हमको केंद्र सरकार से फंड आ रहा है तो उसका सदुपयोग करें।
धनबाद को बेहतर दिखलाने में, तो वो बेहतर दिखला सकते हैं, बेहतर समाज के लिए नहीं कर सकते हैं। वो बेहतर दिखला सकते हैं, जो बाहर से आएंगे लोग उनको बेहतर लगेगा धनबाद नगर निगम बेहतर है, लेकिन समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो वहाँ पे लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए आप वहाँ लगा दिए, वो सामाजिक काम में आप नहीं लगा रहे हैं। सामाजिक काम में जैसे इन द सेंस आप समझिए कि नाली का चौड़ीकरण नहीं कहीं हो पा रहा है, मोहल्ले में नाली कहीं बजाबज भरी हुई है। क्यों बजाबज भरी है कि कोई 2 फुट नहीं छोड़ा है, कोई 1 फुट नहीं छोड़ा है, उस और ध्यान ही नहीं जाता है। उस अगर कोई नियम कानून भी बनती है, जैसे कि हमारे पूर्व मेयर चंद्रशेखर जी बने थे, चंद्रशेखर जी इस सब चीज़ को अपना देख रहे थे, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स के रूप में देखे, उसको सही जगह पे धरातल पे लेके आ नहीं पाए। और आज आपने बताया कि इतने वर्षों के बाद भी नगर निगम ये चीज़ का सीवरेज सिस्टम को सही कर ही नहीं पाया, और सीवरेज सिस्टम को जब तक सही नहीं कर पाइएगा कुछ नहीं होने वाला है। इस दरमियान कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ नहीं होगा नगर निगम का। नगर निगम में आते रहेंगे आयुक्त, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और अब आप आते हैं पशु पे मैंने सबसे पहले मामला उठाया, इस दरमियान उस पर इंक्वायरी भी हुई, अपना कुत्ता उत्ता का जांच भी हुआ। अभी भी परसों तरसों भी हमारे सेक्रेटरी महोदय अबू बकर पशुपालन अधिकारी हैं, पशुपालन सचिव हैं, उनसे भी बात हुई है। श्री विनय चौबे जी हैं नगर विकास के, उनसे भी बात हुई है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग इस पे मंथन कर रहे हैं, यहाँ के भी नगर आयुक्त तो उस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन मंथन करते करते ही पता चलता है कि ये कारण है कि देखिए इस पीछे होता है कि आप हम जनरल पब्लिक है, आप हमको चोट लग भी जाती है तो हम लोग उस पर 1-2 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये कभी खुदा न खास्ते अगर उनके साथ, वो अधिकारी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाएगी ना, तब वो देखिएगा कि 24 घंटा में डिसीजन लेकर तुरंत में सब कुछ करने लगेंगे। सबसे पहले है इसके लिए नगर निगम को अपना गाजी हाउस बनाना चाहिए। वो बना नहीं रहा है, वो बनाएगा तभी ना कहीं रखेगा। वो आप कहता है कि हम उसके यहाँ रखेंगे, गौशाला में रखेंगे। गौशाला में आप खाने के लिए कुछ दीजिएगा नहीं, गौशाला में रखिएगा कहाँ से? गौशाला में मारवाड़ी संस्था या कोई भी संस्था चला रही है गौशाला में भी चलाने के लिए उनकी कमेटी बनी हुई है, वो अपना व्यवस्था करके अपना चलाते हैं। अब उसमें आप इनको लूट दे दीजिएगा, उनको अनाज दीजिएगा ही ना, अनाज भी देने के लिए आप तैयार होइएगा तब ना। तो हर एक चीज़ के लिए उनके साथ आपको बैठना होगा ना। तो केवल मंथन, केवल पेपर में बयान दे देने से और कह देने से काम नहीं होता है। इस चीज़ पे सचिव महोदय लोगों ने इनको इंस्ट्रक्शन भी दिया है, और ये लोग खुद अपने भी उस लायक हैं कि सोच सकते हैं। हमारी पुनः मांग होगी कि जल्द से जल्द ऐसा वो लोग कुछ करें कि जैसे कि ये पालतू पशु और घुमंतु पशु जो हैं उनका सही जगह पे उनका इंतज़ाम हो सके, और उनको सभी चीज़ों के साथ, अनाज के साथ उनको वहाँ पे रखने का व्यवस्था हो, जिससे कि आम जनमानस को दिक्कत नहीं हो। आप ही के मोहल्ला में क्या नाम है, पंडित क्लिनिक रोड में आज से 10 दिन पहले आपको एक वीडियो भी मिला होगा कि किसी व्यक्ति को, गार्ड को उठा के उसने फेंक दिया। तो पहले तो हम लोग देख रहे थे कि बम्बई या कहीं और जगह जैसे इस तरह की घटना होती है, फिल्म की शूटिंग में ऐसी घटना होती है, लेकिन वो तो साक्षात शूटिंग हो गई, क्योंकि कैमरे में कैद हो गई, वो आपके कैमरे हो या किसी के कैमरे में हो। इसलिए सरकार को और हमारे यहाँ के नगर आयुक्त को, जिला अधिकारी को, इन लोगों को आपसी सामंजस्य बैठा के इस पर विचार करके इमीडिएट एक्शन लेना होगा, वो कोई भी विभाग हो। और नगर निगम का दायित्व है तो नगर निगम को स्पेशली इस पर आगे मंथन करके देखना होगा, तभी ये समस्या दूर हो सकती है। हमारे और आपसे तो ये समस्या दूर हो सकती नहीं है। कोल कैपिटल के नाम से मशहूर हमारा धनबाद वासीपुर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्राइम बहुत हाई होता है तो कभी कभी यहाँ की जाबाज पुलिस मुठूट इनकॉर्प जैसी घटनाओं में इनकाउंटर तक करती नजर आती है। कुल मिलाकर धनबाद की छवि मिली जुली है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। धनबाद में कुछ लोग मुझे कहते नजर आए कि हमने तो ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, पर हमें क्या मिला? आइए जानते हैं कि सर क्या सोचते हैं इस मामले में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि घटनाएं को आप रोक नहीं सकते हैं। ये आम जिंदगी का अपना जो है वो ईश्वरीय लीला है। किसी को किसी विधि से जाना ही है। वो गलत अगर सोच से आगे आए हैं तो उनको गलत के द्वारा ही जाना है। वो डकैती करने आए थे तो उनकी आयु सीमा भी पुलिस के हाथों में लिखी हुई है कि 5 वर्ष तक ही वो गुंडा राज कर सकते हैं। कोई भी गुंडा प्रवृत्ति में चले जाएंगे तो पुलिस लोग अपने मंथन में बनाती है कि 5 साल के रिकॉर्ड में वो कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे।
और नहीं पकड़े जाएंगे तो इनामी में नाम में आ जाएगा उनका। 5 साल के अंदर में अगर वो नहीं पकड़ पाते हैं तो इनामी में उनका नाम आ जाएगा कि इतना इनाम है, उनको पकड़ के दिया जाए या सहयोग किया जाए। जहाँ तक कुल मिला जुला के है, पुलिस प्रशासन अपना प्रयास हमेशा करती है। पुलिस प्रशासन को हम इसलिए उंगली नहीं उठा सकते हैं कि वो जन सहयोग के लिए ही बनी है। पुलिस का नाम ही है जन सहयोग अधिकारी, जन सहयोग पुलिस पदाधिकारी, उसी के लिए बनी है। तो वो जन सहयोग के लिए ही बनी है। कोशिश उसकी भी है, उसके भी अपने परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, आखिर उनको भी देखना उनका दायित्व है। या नहीं कि 24 घंटा वो आप ही के पीछे लगे रहेंगे, उनका ये दायित्व नहीं है। आए वो उनके बच्चे भी तो आम जन में ही आते हैं ना। तो कभी कभी कोई छोटी मोटी चूक हो भी जाती है तो वो ज़्यादा उसको टारगेट नहीं बनाना चाहिए। अच्छे अच्छे जाबाज पदाधिकारी हैं। अब कुछ दिन बाद चर्चा आया कि इनकाउंटर उन्होंने क्यों किया। तो कोई भी अपना ज़िंदगी बचाने के लिए, अपना सेफली करने के लिए तो कहीं पर कुछ करेगा। तो उनको ऐसा समय मिला, उस समय लगा कि नहीं इनको नहीं करेंगे तो हमको भी गोली लगेगी, पीछे वाले को भी लगेगी, तो उन्होंने अपना इनकाउंटर कर दिया। तो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो राजपूत वंश से आते हैं इसलिए उनके पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उनके ऐसा सिचुएशन क्रिएट था कि उनको चलाना पड़ा, गोली तो चला दिए। लेकिन हमेशा हम भी सोचेंगे कि आगे से भी कोई कार्रवाई हो तो बचाव करके, किसी का भी बच्चा है ध्यान रहे। लेकिन वैसे में वो उनको इनकाउंटर, वो बच्चे का इनकाउंटर हुआ तो उसमें पुलिस की लाचारी थी कि उस समय, क्योंकि सभी को, आम जनमानस को भी बचाना था, अपने भी बचना था, तो उसमें उनकी घटनाएं हुई, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। और जहाँ तक है पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हमेशा चौकस रहना चाहिए। लेकिन चौकस रहने पे मैंने बताया ना कि उनको पहले कैमरे से सुसज्जित होना होगा, जो कि धनबाद में कैमरे से सुसज्जित इलाका है ही नहीं। तो पुलिस क्या चौकस रह पाएगी? आंखों देखा हाल में जब तक आप बताइएगा तब आंखों देखा हाल देखेगी, तब ना उस तरह का शूटिंग अरेंजमेंट होगा, तब ना शूट करने का आदेश होगा या शूट करने का मौका मिलेगा, तब ना। तो आंखों देखा हाल, तीसरी आंख तो ख़राब है, तो तीसरी आंख को पहले दुरुस्त करे पुलिस प्रशासन, मेरा यही मानना है। तभी कुछ ट्रैफिक व्यवस्था या पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। सर, ये 66 वर्ष धनबाद का जो बीता, धनबाद बनने के बाद आपको क्या लगता है ये सफ़र कैसा रहा धनबाद के लिए? देखिए, 66 वर्ष एक आम आयु होती है आम आदमी की ज़िंदगी की। एक पीढ़ी उसमें या तो जी लेती है या तो हम लोगों को छोड़ के चली जाती है। उसी तरह एक पीढ़ी नहीं, हमको लगता है 2 पीढ़ी चली गई आज के डेट में, इस 66 वर्ष के दरमियान में धनबाद की। लेकिन धनबाद आज भी जिस रूप में विकसित होना चाहिए उस रूप में विकसित नहीं हो पाया है। इसका मूल कारण है कि यहाँ जब भी राजनीति है, चाहे राजनीति से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, सभी अपने समाज हित में कार्य करते हैं। वो जनता का हित में कार्य करना नहीं चाहते हैं। सपोज दैट आज चित्रगुप्त पूजा है, चाहे भगवान चित्रगुप्त भगवान ऐसे नहीं हैं कि केवल उसी विशेष जाति विशेष के लिए हैं। भगवान चित्रगुप्त एक उदाहरण स्वरूप हैं कि आपको किस रूप में कलम दवात की ताकत में है, आपके पास क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई भी हों, इस ओर सोचते ही नहीं, केवल अपना समाज हित, अपना समाज, और इसी के उधेड़ बुन में घूमते रहते हैं। इसलिए जितना भी विकास होना चाहिए वो हमारे धनबाद का आज तक नहीं हुआ। इसके पीछे भी मूलभूत कारण है। आप बैक में जाइए, जितना आप बता रहे हैं 66 वर्ष आज होने को आए। 66 वर्ष के दरमियान में हमारे ज़िले का नाम था मानभूम। मानभूम के बाद एक नाम और चला जब ये डिफरेंट हुआ, तो उस समय मानभूम जब था उसके 12 से 15 साल वर्ष पहले हमारे यहाँ मैंने समझ लीजिए कि एक अपर जिला दंडाधिकारी या समझ लीजिए डीसी रैंक के अधिकारी पोस्टेड हुआ करते थे। जब तक हमारा जिला धनबाद नहीं हुआ था तो उस समय ये पोस्टेड हुआ करते थे, और एसपी रैंक के भी पदाधिकारी पोस्टेड थे। काहे कि जिला की बनावट ऐसी हो गई थी, जिला में उतना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहे इसके लिए आपको पुलिसिंग के लिए ज़रूरत था अधिकारी का। तो यहाँ 2 जिला को इसके लिए इसको दे दिया गया था। और आज करीब 20 लाख आबादी है हमारे धनबाद की। लेकिन आज दूसरे तीसरे देशों में राज्यों में राज्य में दूसरा स्थान हमको लगता है कि होगा, मैं भी उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि हमारा जब उस समय मानभूम के समय में सभी चीज़ हमको सुविधा मिल चुकी थी, चाहे हमारे डीसी साहब ज्वाइन कर चुके थे या डीसी का पद था यहाँ और एसपी का पद था,
तो हमारी मानभूमि के सभी चीज़ों की जानकारी उनको उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी क्षेत्रफल है, भूगोल है जी। या उसका नक्शा हो, सभी चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। पर इतनी चीज़ की उपलब्धता निश्चित तौर पे होनी चाहिए। कोई भी चीज़ पुराना चीज़ रहेगा तो निश्चित है कि कोई अगर बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ेगा और वो आईएएस बनेगा तो सभी चीज़ तो इसी दरमियान में हुआ है ना, उस 66 वर्षों के दरमियान हुआ है ना। तो वो व्यक्ति तो अपना हर एक चीज़ को सुदृढ़ ढंग से रखेगा ही 66 वर्ष की उम्र में। लेकिन हमारे धनबाद में कहाँ क्या चीज़ है वो आज तक किन्हीं को किसी को पता ही नहीं रहता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे फेंकते हैं कि वो कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, जबकि ये जिलाधिकारी के पास सभी कागज़ होगा, चाहे उनके कार्यालय में होगा, चाहे उनके संबंधित विभाग में कार्यालय में होगा, सभी नक्शा होगा, सभी चीज़ होगा। आज हमको ये नहीं मालूम है कि आपकी ज़मीन पे कि हाउसिंग कॉलोनी का कब्जा है, कि नगर निगम का कब्जा है, कि जिला प्रशासन का कब्जा है। अब वहाँ कब्जा किसी एक ज़मीन पे तीनों विभाग अपना अपना कब्जा दिखाते हैं। और इसी तरह के कब्जा के लिए तो हमारे पास जिला के पास सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन उसको खोजने के लिए कोई उत्सुक नहीं है। अगर है भी तो अगर कहीं चोरी हो गया कि क्या हो गया, जल गया, तो उसका भी डिटेल तो बताना चाहिए ना। हमारा गूगल सर्वे में बता दिए हैं कि आप यहाँ ये चीज़ है, वहाँ ये चीज़ है, तो वो किसकी ज़मीन है एग्जैक्ट आज तक मालूम नहीं है। तो विकास किस गति से होगा जब पता है हमको ना मालूम है कि बीसीसीएल का ज़मीन है, कि नगर निगम का ज़मीन है, कि जिला प्रशासन का ज़मीन है, तो विकास किस तरह से होगा? कहीं ना कहीं अरंगा लगेगा और विकास नहीं होगा। इसीलिए यही कारण है कि आज तक विकास नहीं हो पा रहा है। वो चाहे एयरपोर्ट्स के संबंधित हो, चाहे धनबाद में रेल का हो, चाहे धनबाद में बस अड्डे का हो, चाहे किसी भी है, हर एक जगह कहीं ना कहीं कोई ना अड़चन लग जाती है। परियोजना ज़रूर आती है, लेकिन परियोजना धरातल पर आने से पहले अड़चन जरूर लग जाती है। कभी आप लगा देती हैं, कभी वो लगा देते हैं, कभी वो न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रसारित होकर लग जाता है। कोई अपना बेहतर के लिए दिखला रहे हैं, लेकिन बेहतर का दिखलाने के चक्कर में हो जाता है कि ख़राब हो जाता है। तो स्थिति है कि आप जब तक अपने मापदंड को अपने सही नहीं कर पाएंगे, अधिकारी को ही करना होगा सही। ये आम जनता हम और आप नहीं कर पाएंगे। वो अधिकारी के पास सभी डिटेल है, सभी डिटेलों को लेके अपने से बैठ के और संबंधित विभागों के साथ मंथन करने के बाद ही इसका विकास का मूल कारण आपको नज़र आएगा। धनबाद आपकी नज़र में इन 66 वर्षों में विकास कर पाया या पिछड़ गया? जिस अवसर से विकास करना था वो विकास नहीं हो पाया और ना उम्मीद है कि अगले 66 वर्ष में हो पाएगा। सर, एक सवाल और, आपका कहना है कि औसत जो एवरेज ग्रोथ होना चाहिए था धनबाद का वो नहीं हो पाया है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? गंदी राजनीति या अफसरशाही? इसकी वजह गंदी राजनीति और अफसरशाही भी है। अफसरशाही में एक अफसरशाही ढुलमुल नीति में चलती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स में चलने लगते हैं। वो अपना बचाव देखने लगते हैं कि मेरी नौकरी बचे रहे, मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हूँ। इस पीछे में वो फाइल को रख लेते हैं किनारे। सबसे बड़ी वजह यही है कि राजनीति जो पहुँच वाले व्यक्ति हैं वो उन पे प्रेशर डालते हैं, वो फाइल को नीचे एक टेबल के नीचे में रख देते हैं। वो इमीडिएट अगर एक्शन उस पर हो जाए ना तो विकास भी होगा, और 66 साल में जो चीज़ नहीं हो पाया हो सकता है कि 15 साल में हो जाए। लेकिन इसके लिए तो दोनों राजनीति में जो हैं और जो अफसर हैं उन दोनों को सोचना होगा कि हाँ भाई, उनको डरना नहीं होगा कि हाँ भाई हम कोई काम करेंगे और हमको जनप्रतिनिधि रोकेंगे। जनप्रतिनिधि के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने छवि के लिए काम कर रहे हैं। उनको जनप्रतिनिधियों से डरना नहीं होगा। वो पक्ष हो या विपक्ष हो या राज्य हो या केंद्र हो, सबको चुनती है जनता। आम जनता के लिए उनको सोचना होगा। वो नहीं सोच पाते हैं। वो सोच पाते हैं कि अरे जनप्रतिनिधि मुझे कहीं प्रेशर दे के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, मेरा ये ट्रांसफ़र में ही ज़िंदगी घूमते रहेगा, और उनको मानसिक दबाव पड़ता है, इसलिए वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि भी ज़्यादा कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें, पहले ऑफिसर को कार्य करने दें कि ऑफिसर क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लोगों का आदत है कि धनबाद नहीं, सभी जगहों का आदत है कि वो बीच में अपना अरंगा डालेंगे ही कि मुझे क्यों नहीं आप बुलाया, मुझे क्यों नहीं पूछे, मुझे क्यों नहीं आपने किया, मैंने, यही सब में उलझे रहते हैं। इसलिए वो भी अधिकारी है, सोचते क्या हेडेक लेना है, छोड़ दो यार, फाइल को रखो नीचे, काम जब होगा होगा, अगला अधिकारी आएगा देखेगा मेरा ड्यूटी पूरा हो गया, मैं तो बुलाया था ना, नहीं आए तो इस बार बैठक नहीं होगी। इसीलिए दिक्कत यही है। सर, एक धनबादियन होने के नाते, धनबाद में एक समाज सेवी भी हैं आप और एक पब्लिक फिगर हैं आप, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि धनबाद को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए? निश्चित तौर पे मनाना चाहिए,
लेकिन जब तक अपने सोच और छवि नहीं चेंज होगी, आपको बताया ना कि अफसरशाही और राजनीतिकरण का जब तक समावेश रहेगा तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप जैसा बता रहे हैं कि 66 वर्ष हो चुके हैं और हम स्थापना दिवस के नाम पे जीरो हैं। क्यों जीरो हैं भाई? पूरे धनबाद के आम जनता को मनाना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को अगर सहयोग की भी ज़रूरत थी तो बोलते कि हाँ भाई 10-10 रुपया इस कोष में डालिए, इसको बृहद रूप में मनाया जाएगा। लेकिन ये तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन का चीज़ है। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत पड़ती तो अगर 10-10 रुपये सबसे ले लेते, पूरे आम 20 लाख अगर आपकी आबादी है तो 20 लाख से ले लेते और अच्छे ढंग से सभी जगह को सजाते और ये उसका हर्षोल्लास मनाते। लेकिन ऐसी सोच विकसित कहाँ हो पाएगी? वही कह के ऑब्स्ट्रक्शन है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी है और ऑब्स्ट्रक्शन है क्या नाम है आपको राजनीति करने वाले भी, क्योंकि उनकी फ़ोटो नहीं आएगी ना। राजनीति करने वाले की फ़ोटो विशेष है। साधारण सा चीज़ आप देखिएगा, आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीच में नगर निगम का कुछ कार्यक्रम हो रहा था, उसमें कुछ गाने का समावेश किया गया, जो कि गाने का समावेश उस कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना थी। लेकिन किसी को कोई रोक नहीं सकता है ना। सबकी अपनी अपनी ये है सोच है, अपनी अपनी विकसित सोच है। मैं रोक लगा दूंगा या आप रोक लगा देंगे तो उससे रुकेगा तो नहीं। वो उनको बेहतर लगा, चाहे उनके लिए अच्छा होगा तो अच्छा किया उन्होंने। यही सब कारण है। कुमार मधुरेंद्र सिंह जी, आप जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य रहे। आपका नाता बरटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ गोविंदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रहा। आप झारखंड अभिभावक महासंघ में उपाध्यक्ष भी हैं, लोक हक मानव सेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन सब के बाद एक समाज सेवी के रूप में आपका एक पब्लिक फिगर के रूप में उभरना, कब सोचा आपने कि समाज की सेवा करनी है? देखिए, मैं जब 2000 में बिजनेस में आया तो मेरा मेन मोटो हो गया कि बहुत सारे दुखित पीड़ित लोग आते थे, हमारे दुकान पे ही आते थे। बाटार में उस समय में रहता था प्रायः। मैं ऐसे इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन बिहार सरकार उस समय थी, तो कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैंने हम लोगों की जातियों को उस समय पदाधिकारी बनने के लिए योग्य नहीं समझा गया। बाद में हम लोगों की कमेटी भी कंप्लेन की कोर्ट में, बाद हम लोग जीते बाद में, लेकिन उम्र सीमा हम लोग की चली गई थी। उसके बाद हम लोग बिज़नेस में आए, 2000 में करीब बिज़नेस में आए। इस बिज़नेस में आने के बाद बहुत सारे आपके हमारे ऐसे कुछ व्यक्ति आने लगे कि भैया कुछ मदद होना चाहिए, तो उसी ओर से रुझान बढ़ते गया। रुझान बढ़ने के बाद फिर जब मैं बरटा चैम्बर और जिला चैम्बर और सबसे जुड़ा, अभिभावक महासंघ से जुड़ा या अपने लोक हक मानव सेवा परिषद से जुड़ा और विभिन्न संगठन से जुड़ा, और समाज में एक आया कि पायदान के भाई की मदद करना चाहिए। तो जो मुझसे जो भी हो सकता है, मेडिकल हेल्प करा देना, किसी को न्याय दिला देना, या किसी को डीसी साहब से बोल के किसी कोई काम करवा देना, या कोरोना काल में किसी को कुछ करा देना, जो भी हमारे से समर्थवान होते हैं मैं अपने हिसाब से सहयोग करता हूं। और ऐसा सोच के नहीं सहयोग करता हूं कि मुझे कुछ अर्निंग हो, मेरी ये सोच नहीं है। इसीलिए आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, आम जनता का प्यार मिलता रहता है। अब कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है। आज सुबह भी सिंदरी की कुछ समस्याएं आई थी, उसका भी मैंने वहाँ के पदाधिकारी को बोल के उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब आगे वहाँ की आम जनता जैसा हमको चाहेगी, अब कभी हमको बुलाएंगे कि भाई आप आइए और आपको हम स्वागत करेंगे, तो उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि अब उनकी सोच है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको बुलाइए और मैं स्वागत के लिए बैठा हूँ। मेरी वैसी सोच ही नहीं है कि मैं स्वागत करने के लिए, मैं अपना फर्ज समझ के कार्य करता हूँ। मेरा और कोई ध्येय नहीं है कि मुझे कोई राजनीति में आने है या कहीं कोई विकास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। धनबाद तो बच्चा है जी, जब मन करे, जब रोए ये तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए। जी हाँ धनबादियंस, निकलिए, बता दीजिए लोगों को कि अब धनबाद बड़ा हो गया है और धनबाद अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है। धनबादियंस से मेरी एक खास अपील, आई लव यू धनबाद के सेल्फी पॉइंट पर फ़ोटो खिंचवाने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने वोट का सही उपयोग कीजिए। जागो धनबादियंस, जागो। समय आ चुका है कि धनबाद को विकास के पथ पर ले जाने के लिए धनबादियंस आगे आए।